नमः संस्कृताय। इस वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में कुछ सूत्रों की व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इति माहेश्वराण सूत्राण अण आदि संज्ञार्थान। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वराण सूत्राण, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं अण आदि के अर्थ बतलाने के लिए होते हैं। प्रत्याहार या संज्ञक येषामन्त्या इतः, इनके जो अंत वाला वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ। हका आदि ये तो उच्चारण मात्र हैं। लड़ मध्य त्वसंज्ञक, लड़ के मध्य में जो अलुप्त है, और ण का तो इत संज्ञक हो जाता है। ये इत संज्ञक वाला वर्ण है ण, और मध्य में जो लुप्त है। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम, ये जो सूत्र हैं वो इत संज्ञा विधायक वाले सूत्र हैं। हलन्त्यम, हलन्त्यम की व्याख्या है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अर्थ में हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश का अर्थ है सबसे पहला उच्चारण। आद्यो यानी प्रथम उच्चारण, जो कि त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है। सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्र अंतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो पद नहीं दिखाई देता है वह अन्य सूत्र के क्रमानुसार सर्वत्र उसका अर्थ प्रकट करना चाहिए। अनुवर्तनीय यानी उसके क्रमानुसार जो नियम हैं उनके अनुसार अर्थ प्रकट करना चाहिए। हलन्त्यम का यहाँ दिया गया है, यहाँ और क्लियर पढ़ लो। उपदेशावस्था में अंतिम हल व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश काल में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशित प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं, अर्थात पाणिनि कात्यायन एवं पतंजल मुनियों के द्वारा प्रथम बार किया गया जो उच्चारण है उसे उपदेश कहा जाता है। अतएव धातु सूत्र गण उड़ाद वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश आदि जो मुनित्रय का प्रथम उच्चारण है उसे उपदेश कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो डाल देंगे। आगे है अदर्शनम लोपः। अ माने नहीं, दर्शनम माने दर्शन, लोप माने लुप्त। जिसका दर्शन नहीं है वह लोप है। इसकी व्याख्या देखो। प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। जो वर्ण दिखाई देता है, जो दर्शनीय है, उसकी लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोप, इसको भी देख लो कि प्रसक्त अर्थात प्राप्त का अदर्शन अर्थात देखा जाना लोप संज्ञक होता है। अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका सुना या देखा जाना आवश्यक है उसका अदर्शन लोप कहा जाता है। इस तरह से इसकी व्याख्या दी गई है। आगे है लोप विधायक सूत्रम। ये लोप विधायक सूत्र हैं। तस्य लोप, तस्य माने जिसका लोप, जो लुप्त है। तस्य तो लोपः स्यात्, जिसका लोप है
वह इत संज्ञक है। यहाँ पर देख लो, उस इत संज्ञक का लोप हो अर्थात इत संज्ञक विधायक सूत्रों द्वारा जिसकी इत संज्ञा की गई है उसका लोप होता है। अणादयोड़ अणाद अर्था, इसकी देखो क्लियर यहाँ दिया हुआ है। उन चतुर्दश सूत्रों में जो अंतिम ण क आदि हल वर्ण है उनका प्रयोजन अण आदि प्रत्यारों की सिद्धि है जो अग्रिम सूत्र द्वारा बताए जा रहे हैं। तो ण क ये इत संज्ञक हैं वर्ण, अण में आते हैं, अक में, इस तरह से। आगे देखते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्रम, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र हैं। आदिरंत्येन संहिता, इसकी व्याख्या ये है, अंत्येनेता सहित आदि मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणित अ ए ऊद वर्णानाम संज्ञा एवं अच अल हल आद्य इत्यादि। मतलब अच हल और अल और हल आदय आदि। अंत्येनेता अंत वाला वर्ण सहित, और आद पहला वाला और मध्य वाला और स्वय अपना वाला चवने और उसकी संज्ञा होती है। एक दूसरे के बोधक होते हैं, वो संज्ञक होते हैं। जैसे कि देखो आदिरंत्येन संहिता सहित, तो आदिरंत्येन इसका नाम इसीलिए दिया गया है कि पहला वाला, मध्य वाला, अंत वाला, स्व वाला सहित ये एक दूसरे के बोधक होते हैं। जैसे कि नीचे की लाइन में बताया गया है, यथा अड़ जो प्रत्याहार बना है वो इस प्रकार है, अ ई उ ड़। तो ड़ का तो यहाँ पर इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा हो गई। अब ये अ ई और उ, ये तीनों जो वर्ण हैं वो एक दूसरे के बोधक हैं। वर्णानाम संज्ञा, इन वर्णों की संज्ञा होती है। एवं इसी प्रकार अच अल और हल आदि प्रत्याहार बनते हैं। तो आदिरंत्येन संहिता, इसको क्लियर कर लो, यहाँ पर देख लो। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारमाण जो आदि वर्ण वह मध्यवर्ती वर्णों की तथा अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। अर्थात इन उक्त चतुर्दश सूत्रों के अंतिम हल वर्ण के साथ साथ जो अण अच आदि स्वरों का आदि वर्ण है वह स्वयं अपना और अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। यथेत जैसे अण यह प्रत्याहार अ ई उ इन तीन वर्णों का बोधक होता है। अण प्रत्यय हार जो है जो तीनों वर्णों का बोधक है। अर्थात अ ई उण ये तो संज्ञा हो गई इसकी। इस सूत्र में अंतिम हलवर्ण ण के साथ अण इस प्रकार में उच्चारमाण आदि वर्ण अ है। अतः वह अ अपना स्वयं का और ड़ तक के मध्यवर्ती वर्णों अ ई उ का भी बोधक होगा। यानी स्वयं कौन सा है वर्ण? ण, स्वयं वर्ण। ई उ का भी बोधक होगा। इस प्रकार अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ ये तीन वर्ण होंगे। जो इतना तो ये इसका लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वर भेद निरूपणम। उकालो अंज हिरस्व दीर्घ पुलुत। उकालो का अर्थ है हिरस्व दीर्घ पुलुत। उश 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 वह, च माने और, च और। तो जिनमें उ उ ऊ स्वर भी शामिल हैं।
अथवा व यानी अथवा उ वा काल इव कालो यस सोच क्रमाद। यस जिन स्वरों का अच यानी स्वर, जिन स्वरों का क्रमानुसार जो उच्चारण किया जाता है वो त्रिमात्रक होता है। वह ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञक होता है, वे स्वर होते हैं। इनको ह्रस्व दीर्घ और पुलुत की संज्ञा दी गई है। जो त्रिमात्रक है, त्रिमात्रा होता है कि ह्रस्व में एक मात्रिक और दीर्घ में द्विमात्रिक और पुलुत में त्रिमात्रिक, इस तरह समय लगता है। तो क्रमानुसार इनका उच्चारण किया जाता है। स प्रत्येक उदात्ताद भेदेन त्रिधा। वह प्रत्येक उदात्त और अनुदात्त और पुलुत ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका क्लियर देखो, यहाँ पर देखते हैं। ऊ कालो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों के उच्चारण में पृथक पृथक रूप में जितना समय लगता है उतना ही समय पृथक पृथक रूप में जिस स्वर के उच्चारण में लगे उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा होती है। अर्थात एक मात्रिक स्वर ह्रस्व और द्विमात्रक दीर्घ तथा त्रिमात्रक स्वर पुलुत कहलाता है। एक बार पलक गिरने में और इसकी व्याख्या है, ये गिरने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा वाला कहते हैं। अ ई ओ आदि मूल स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल लगता है, अतएव उन्हें एक मात्रक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। उससे दूना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे आ ई उ लगता है, उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वरों के उच्चारण में इससे दोगुना समय लगता है। प्रातःकाल बोलते हुए मुर्गे की ध्वनि में ह्रस्व दीर्घ और पुलुत स्वरों का उच्चारण स्पष्ट, इससे स्पष्ट उदाहरण से समझ में आ जाएगा, सुना जा सकता है। स्वयं मुर्गा बोलता है तो इसी तरह बोलता है वो कि सूत्र पठित उकाल का अर्थ है ह्रस्व दीर्घ और पुलुत। ऊ के षष्ठी बहुवचन का रूप है वाम, अर्थात उक्त त्रिविध ऊ के उच्चारण काल के समान काल जिन स्वरों के उच्चारण का हो वे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अ ई उ और रे स्वर 3 प्रकार का हो सकता है, पर व्यंजन सभी अर्धमात्रक होते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है स्वरों के ऊपर निर्भर होते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स इत व इस प्रकार हैं। अ ई उ रे में से प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ पुलुत स्वर उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद में पुनः 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार ह्रस्व उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार दीर्घ और पुलुत भी, और इसी प्रकार त्रिविध ई उ रे भी इसी प्रकार प्रत्येक त्रिविध अ ई उ और रे 9 प्रकार के होते हैं। तो ये यही है इन सूत्रों की व्याख्या। ये संज्ञक सूत्र थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके हाइप कर देना और शेयर भी कर देना। अगर क्लियर करने के लिए इन्हें पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लेना। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।